जो मैंने रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग की थी ना वो राजू भाई के साथ ही की थी। राजू भाई जब सीखते थे एलनाबाद तब हमारा पहला प्रोजेक्ट हुआ था मोहन राम, बाबा मोहन राम का, खोड़ी धाम है उनका। अच्छा। वहाँ पे तो राजू भाई एलनाबाद स्टूडियो में रहते थे तब। जब किए थे हमने। और पहली बार पता क्या हुआ था, रामेर भाई मेरे को लेके गए थे। रामेर भाई बोले चल छोरी तेरी आवाज़ स्टूडियो लेवल की है, मुखन्ना भाई मन कौन गाना। तो मतलब मेरे दिमाग में जब वो चीज़ सेट हो रही थी, बोला भी मतलब कलाकार बनना है तो सिर्फ भजन गाओ और कुछ नहीं, वो चीज़ सेट हो रही थी मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा कर दी ना ये गाने गुणे मैं कौन गाऊँ, इन तो इमेज खराब हो जाएगी, लोग नू कब गए देख किसे किसे गाने गा दिए। तो रामेर भाई ने बोला बोली छोरी है तू, तो बोला तेरी आवाज़ बेटा तू एक बार मेरे कहने तो चाल के देख, एक बार चाल तू। आप जाओगे ना थे? मैं जाऊँ ना थी। रामेर भाई कम से कम 1 हफ्ता लगा दिया उन्होंने मेरे तमनाण तई। मैं महाना भाई मैं कौन गाऊँ, महा बोले भजन तो गा लेगी। हाँ मैं भजन गा लूँगी। जब वो मोहन राम खोड़ी दाम है जिनका, बाबा मोहन राम की हमने पूरी एल्बम की थी वहाँ पे एलनाबाद। तो फिर रामेर भाई सोचा हाँ ये तो मान गई। तो वहाँ पे मैं ऐसे खड़ी होके स्टैचू होके बिल्कुल मैंने वो एल्बम गाई थी। तो राजू भाई और विनोद छिंपा भाई भी थे। तो वो बोले रामेर लड़की की आवाज़ बहुत बढ़िया है बोलिया, और इसने बस गाइड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बस रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। बोले बड़ी आवाज़ है, पकड़ भी बहुत तेज है। तो मतलब वो आपसरी में बताया जब मैं राजू ने तो जाने कौन कर दी। अच्छा क्योंकि अच्छा आपने वो बात करते सुने नू? हाँ सुने मैंने। तो मतलब वो बतलावा मेरे फिर भी कोई असर को नहीं उन चीज़ा का। मैं नू सोचूं माँ कहीं और ना गुआ ले वही कि मैं गाने गुने वे मन गाने नहीं है मका। क्यों? बस मेरे चीज में वो दिमाग में वही चीज सेट हो रही थी भी ना गाने को नहीं गाने मैंने उन तो इमेज खराब हुआ है। कल घर वाले के कह गया छोरी देख गान की इसने परमिशन दे दी थी के गान लग गई। और पापा ने एक बार नुए डांट दिए थे। हाँ। वो तो उस टाइम तो डांटते थे ना पापा ने। वो तो एक गाना था, मतलब एक हमारे बुआ जी थी हमारी फैमिली से, मतलब दूसरी फैमिली में, हमारे परिवार से अलग एक परिवार था उनमें। तो वो बुआ जी उधर ही रहा कर दी और उस फूफा जी का नाम मोमन था। अच्छा। तो हम उड़ दाम पर जाया करते ना गोरखपुर। तो वो फूफा जी भजन गाया करते, तनर के लागी मैं तो होया रो बिरागी कर दिया दीवाना, वो गान लाग रही थी मैं। तन के लागी मैं तो होया रो बिरागी कर दिया दीवाना, कर दिया दीवाना, तन के लागी मैं तो होया हो बिरागी। वो भजन ही था वैसे। जब पापा ने बोला पता क्या बोला नु बोला डट जा तो ना बिरागी गले भेजूंगा बोला। तो मैं मतलब वो बात सुन के मैं नू डर गई, मखा ई पड़ गई तेरा। हालांकि पापा ने और कुछ कौन किया फिर, मतलब बस वो उस टाइम परमिशन नहीं था। नहीं भी आजकल तो छोरी कि में पैरो कि में गाओ कि में खाओ कि में पियो कितने हंडो कड़े घूमने जाओ, वो चीज़ अलाउ नहीं थी जब वो चीज़ थी। फिर नु बताओ सुशीला जी आप इस चीज़ ते फिर लिकड़ को कर पाए? एक आपके दिमाग में नू था नहीं कि भाई मन ने फिल्म ही नहीं गाना है। और पता है क्या हुआ था, हम पहली रिकॉर्डिंग करने गए, मैं और रामेर भाई गए हम बस में। तो रास्ते में मेरी चप्पल भी टूट गई। फिर मैं बोली रामेर भाई ने भाई मेरी तो चप्पल भी टूट गई। रामेर बोला कोई बात नहीं, बोला हाथ में ले ले। मैं हाथ में कुकर ले लूँ। ने बोला ला मैं भी ले लूँगा। बोला नू सोचेंगे धोख मारन जावे। यो सही समाधान है। सच्ची में रियल बात है यार। अच्छा। तो मतलब जब इन चीज़ों का बेरा कौन था दुनियादारी का, ये चकाचौंध दुनिया का नहीं बेरा था मैंने बिल्कुल भी। मैं नू डरती गई थी रामेर भाई के साथ में। फिर भी नू पीछे का नू था भी घर वाले बेरा नहीं के कह देंगे, मतलब वो चीज़ दिमाग में चल रही थी मेरा। रिकॉर्डिंग करने चली तो गई भी घर क्या न के जवाब दूंगी मैं, के कहूँगी भी क्यों गई रिकॉर्डिंग करने। हालांकि ऐसा कुछ कौन था, मतलब बस मेरे दिमाग में सेट हो रही थी वे चीज़। अच्छा। फिर वहाँ हमने रिकॉर्डिंग करी भजनों की। फिर थोड़े दिन बाद में राजू भाई ने स्टूडियो लगा लिया था रावत सर। फिर रामेर भाई बोला सुशीला चल बेटा आप चलेंगे रावत सर। मैं रावत सर के है? बोला राजू ने स्टूडियो लगाया। मिली नहीं थी तो राजू थे माँ, राजू पंजाबी एलनाबाद मिली थी। मैं कहा हाँ चलेगी? बोला मैं कहा हाँ चलूँगी। तो बोला गाना गा देगी? मैं कहा ना भाई गाना गुना कौन गाऊँ मैं। चल पड़ोगी मैं। तो फिर ओडो जाके ओडो सारे आ रहे थे, कंपनी वाले भी आ रहे थे, मतलब फिर रामेर ने फिर मेरे को मनाया। बस में भी बोला नो बोला बेटा एक गाना करांगे आप ओडे। मैं कहा ना भाई मैं उल्टी चली जाऊँगी, मैंने तार दे चाहिए। बस मतलब मैं नहीं करूँगी।
बोली छोरी बोले ये तो लुगाई वाले गीत है, तमें फागण में नाचा करो इन पे, मेरे सिर पर बंटा टोकनी, मेरे सिर पर दो गड़माट धरी। मैं कहा अच्छा ये है के? बोला हाँ ये तो है। मैं चलो फिर सोचांगे। अच्छा। फिर मैंने घर ना फ़ोन करके पूछा, फिर बोला घर फ़ोन करके पूछा, घर तो रिप्लाई आया कोई नहीं, बोला कर ले लेकिन गलत शब्द नहीं होना चाहिए। मैं ठीक है। जब हमने वो पूरी एल्बम वहाँ पे की थी और फिर वो हिट भी गई। इसका बाद कदे गाने तो आपने गाने करे थे, जो डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था फिर? हाँ, फिर मतलब एक इंटरेस्ट बन गया नहीं, फिर तनु होया कर दी, मतलब चाह चढ़ जाया करदा। रामेर भाई का फोन आंदा, सुशीला आज रिकॉर्डिंग है, आज आप राउत सर चलेंगे। राउत सर हम ये नहीं भी हम रिकॉर्डिंग करने चले गए और भाई बस 2 ही दिन अपने दौरा है, 15-15 दिन वहीं पर रहा करते हम। ओ घना सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। हाँ काम इकट्ठा हो जाया करता। फिर हम मतलब राजू की फैमिली थी, राजू भाई की, मेरा काम बस यही हुआ करता, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की और फिर मैं अंदर भाभी और उधर चली जाया करती। अच्छा। हाँ तो मतलब फैमिली के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब बहुत बढ़िया फैमिली है राजू भाई की। मतलब शुरू से ही मेरे को ये नहीं लगा अभी तू दूसरी जगह आ रही है, जब भी तो मतलब वे गाने गा दिए। अच्छा। फिर वो गाने आए ना, फिर वो बाजे हिट होए, राम मेरे बोला किसा लगा तने, वो एक तो बढ़िया लगा। फिर बोले और गा लेगी, मैं कहाँ गा लूँगी। फिर हालांकि देखो एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, राम मेरे भाई के जितने भी मैंने गाने गाए किसी में मतलब अपशब्द कोई उसमें यूज़ नहीं कर रखा है उसने, सारे गाने मना कदे नू कहने का मौका कौन मिला भाई यो शब्द मन बढ़िया कौन लगा या लाइन बढ़िया कौन लगा या चेंज कर दे, उसने मतलब मेरे हिसाब से ही लिखा। फिर